ये कुनबा बढ़ाओ, वोट पाओ और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। क्या मायने हैं राज ठाकरे के इस सियासी दाव के, और खास तौर पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के साथ मुलाकात? देखिए चावला जी, एक तो धन्यवाद कि आज आपने मुझे बुलाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी कुनबा बढ़ाने के लिए, मैं दोनों पक्ष की बात करूं, इंडी अलायंस और अभी इंडी अलायंस ने तो सबसे पहले ही कुनबा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी थी ना। आज के 3 महीने पहले आप देखा जाए तो कवायद तो उन्होंने पहले शुरू की थी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लाइक माइंडेड लोग किसी टास्क के लिए जुड़ते चले जाते हैं और जो लोग लाइक माइंडेड नहीं होते हैं वो अलग होते चले जाते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो दोनों पार्टियों के, दोनों तरफ, दोनों दलों के, इंडी अलायंस और इनका लक्ष्य है वो हासिल होगा कि नहीं। दोनों तरफ की अगर मैं एनालिसिस करूं, इंडी अलायंस और ये बीजेपी का जो कुनबा पड़ रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो हुई है वो राज ठाकरे की है। उसके पीछे कारण राज ठाकरे की क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों है। उन दिनों में, शुरुआती दिनों में, जब बाला साहब ठाकरे जी जो है जिंदा थे, तो राज ठाकरे, उस वक्त मैं बॉम्बे और महाराष्ट्र में ही रहता था, परसेप्शन ये था पब्लिक का कि बाला साहब का जो असली उत्तराधिकारी हो सकता है वो राज ठाकरे। सारे कैरेक्टर्स, टिपिकल मराठी मानुस के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, मराठा मानुस के जो मतलब लीडर जिनको एक तरीके से मराठी लोगों ने मान लिया था, एक स्वीकारोक्ति थी अंदर ही अंदर, मन के अंदर ये एक स्वीकारोक्ति थी कि भाई ये जो है राज ठाकरे ही असली उत्तराधिकारी आगे होंगे। बाद में परिस्थितियां कुछ और हुई और परिस्थितियां ये भी हुई कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन राजनीतिक मंच पे कोई बहुत अच्छी कलाकारी वो नहीं दिखा पाए। पर्सनल जिंदगी में वो कलाकार हैं, बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। हाँ। सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बीजेपी के साथ अगर वो जा रहे हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आज भी जनता के अंदर, महाराष्ट्र की जनता के अंदर कहीं राज ठाकरे की जरूरत है या बीजेपी की जरूरत है? नहीं, यहां पे ना, देखिए ये जो कुनबा बढ़ रहा है ना, हाँ। भाई बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो छोटे छोटे लोगों की जरूरत क्यों है कि जब काम पड़ता है तो सुई का भी महत्व समझ में आता है। हाँ। और जब काम पड़ता है तो तलवार अपनी जगह है, सुई अपनी जगह है। 400 पार का जो लक्ष्य है, नहीं, सुई का मतलब डूबके को तिनके का सहारा, कुछ इस टाइप का कह रहे हो क्या? नहीं, डूबते को तिनके का सहारा मैं नहीं बोल रहा हूं। सुई हाँ। जो बटन, टूटा हुआ बटन को टाकने का जो काम करती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सुई डूबते हुए, सारे लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। जो हाँ। आ रहा है, जैसे अगर राज ठाकरे बीजेपी में आ रहे हैं तो ये तो सिम्बियोसिस है ना भाई, मतलब एक दूसरे का वो सहारा तो वो बनेंगे ही बनेंगे। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा जो मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र का जो भविष्य है, अगर राज ठाकरे को, जैसे पिंजड़े में बंद जो शेर होता है ना, हाँ। अब आप ये मान के चलिएगा, शरद पवार जी तो उम्र के कारण चले गए, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ, एनसीपी वगैरह के जो और दिग्गज नेता थे वो कमाल नहीं दिखा पाए। अगर कोई कमाल दिखा पाएगा आगे आने वाले समय में, ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, तो राज ठाकरे एक ऐसे कद्दावर नेता बन के उभर सकते हैं। अपनी अगर पार्टी खड़ी नहीं कर पाए, वो चुनाव नहीं लड़ पाए, ये क्या, ये जो राज ठाकरे वाली जो इस समय थ्योरी चल रही है कि भैया उत्तर भारतीय नाराज हो जाएंगे और अगर इस तरह से हुआ तो वो फिर पुराने बयान सामने आ जाएंगे, फिर वो छठ पर्व की बात होगी, फिर वो वाला मसला आ जाएगा कि यहां विवाद और टकराव। देखिए, जिस चीज को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं ना, बात जब राष्ट्र के विकास और पूरे भारत की हो ना, तो घर की लड़ाई का, इन सब चीजों का बहुत महत्व नहीं रहता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ राज ठाकरे उत्तर भारतीय के खिलाफ बोलते थे, उनके एक पॉइंट उनके अंदर बड़ा वैलिड है, मैं आपको बता दूं। आदमी 15 साल से खाली बैठा है, एक सीट नहीं है, और केवल अगर राज ठाकरे सीट का लालची रहा होता तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी में चला जाता, तो मंत्री तो वो आदमी बन ही जाता। लेकिन उसने समझौता नहीं किया, उसने सनातन और हिंदुत्व से समझौता नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, एक गद्दी पाना, एक विधायक की सीट पाना, एक मंत्री का पद पाना, राज ठाकरे जैसे आदमी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत कठिन काम नहीं था। लेकिन उसने सनातन के सिद्धांतों पे समझौता नहीं किया, महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं गया, शरद पवार के साथ नहीं किया, और महिषासुर के रूप में आने वाले राहुल गांधी जो श्री शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, उनके साथ नहीं गया। राज ठाकरे को ऑफर है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उन्होंने बोला कि महिषासुर अवतारी नेता के पास मैं नहीं जाऊंगा। विश्लेषक का चोला नहीं, अरे छोड़ दीजिए, आप चुप रहिए।
कम बोलो बिहार मिश्रा जी। और वो महाराष्ट्र खाकी के पैंट भी लोगों दिख रही का है। आपस में क्या ये है जो काला वो कोट है समझ ना, लेंगे। इसके नीचे अहमद खाकी शाह पैंट दिख अब्दाली रही है। जब आया कब था अपने तब किरदार भी को मराठा बदलो आए भाई। थे दिल्ली झूठ के लड़ने पुलिस के का लिए, बदले जाओगे। मरने और अरे कटने के खाकी लिए। मत तो क्या उछलो, सोच के मत आए थे? उछलो, तो धीरे छोटी बोलो, छोटी गलतियों के अटक हो कारण जाएगा। किसी को नकारा नहीं जा अरे सकता तो है। क्या ये और काला कोट नीचे खाकी पैंट दिखा रहे हो? अरे नहीं कम बिलो उछलो। तो बेल्ट देखने की आदत आपकी अरे रही कम है। उछलो। आपको चड्डी ही नजर कम आती उछलो। है और ये यही हो आपके- रहा ये है। आपके लफ्ज़ हैं। आपके जो ये नेता आपकी- महिषासुर ये अवतार आपकी- लेकर के ये प्रकट हुए आपके हैं ना, संस्कार हैं। जो हिंदू मिश्रा धर्म जी, में शक्ति को जिंदगी चुनौती में दे भारतीय रहे जनता हैं। पार्टी के एक प्रवक्ता तरफ नहीं तो बनोगे। हिंदू धर्म में जो शक्ति कर रहे को हो ना, चुनौती दे जो रहे देश को हैं। बेच अरे रहे हो ना, सनातन की बात जो करिए, मिश्रा बीजेपी की जी, बात नहीं। आप जैसे राजनीति आप देश को सनातन को बेचने के खत्म लिए, करने के अपने लिए कर रहे संसाधनों को हैं। नहीं बेचना है। राजनीति क्या बात करते आप हो? हिंदू धर्म से आपका लड़ रहे हैं कि विश्लेषण बीजेपी से झूठ लड़ के रहे पुलिंदा हो। हैं? आप झूठे मुझे हो। बताइए, आप आपका अगले बीजेपी जन्म से किस लड़ तरह का रहे हैं होगा कि जन्म? हिंदू धर्म से किस लड़ तरह का रहे होगा हैं? जन्म आपका? आप आप बीजेपी जो से झूठ लड़ रहे हैं बोलते कि हो ना, हिंदू धर्म से लड़ झूठ रहे हैं, बोलते ये हो। मुझे बताइए। क्या झूठ बोलते हो? आपको क्या आप विश्लेषक हो। आप जो आप बाइस असलियत कैसे हो है वो जाओगे? जबान पे आ आप गई, दिमाग को खाली जबान करके पे आया ये करिए। आ गई तब आप विश्लेषक हो। असलियत की हिंदू अभी धर्म से आप आप क्यों लड़ लिखते रहे हो हो। राजनीतिक आप विश्लेषक? चुनाव नहीं अरे लड़ आपको रहे हो, राजनीति की समझ आप नहीं है भाई। हिंदू धर्म से लड़ रहे हो। समझ- हिंदू आप धर्म मुझसे को बड़े नहीं हो, खत्म खुद करने नहीं के करते लिए, हो। आप देश पापी का हो। बंटवारा करने पापी के हो। लिए वो आप जो पापी बोले थे हो। ना चंद कि पैसों के लिए तमिलनाडु देश साउथ को इंडिया बेच को रहे हो। अलग कर दो। अरे इसके छोड़िए पहले ना, बयान क्या पे कह रहे हो? बयान आ रहे थे ना, 10 उन्हीं रुपए के के लिए नेता आप बन के आबरू को बेच तो रहे हो। अपनी आप महिलाओं आइडियोलॉजी की में सुरक्षा सुधार नहीं कर कर पा लीजिए, रहे हो और सत्ता में भारतीय वापस जनता आ पार्टी की जाएंगे। दलाली करते हो। सम्मान करना शर्म नहीं सीखिए आती? सनातन का, कहाँ विश्लेषक आप? इस धरती कहाँ के विश्लेषक? धर्म का, हैं? राम रिलीजन तेरी ऑफ गंगा मैली लैंड के वो का काला चश्मा वाला सम्मान बन गए। करना सीखिए। हैं? राम तेरी अपने गंगा नेता मैली को के वो बोलिए गुंडे या हो। तो उनको पता बात नहीं करते रहते है हो। या जानबूझ के बोलते हैं। विश्लेषक पता नहीं है तो पढ़ लिख विश्लेषक करके नहीं हो आए आप। और बिल्कुल जानबूझ जानते के हो बोलते आप। हैं तो आपको माफी कोई मांगे। नॉलेज नहीं है। अरे हम तुम्हारे गलत साथ बोलते बोलने हो वाले आप। नहीं है। जो आप हिंदू दलाली धर्म को करते हो चुनौती दे, बीजेपी की। जो हिंदू धर्म को खाकी चुनौती दे, पैंट हम उसका पहनते हो। साथ देने वाले एक हैं। मिनट, राज जी। आपको हम तहजीब आपका नहीं है साथ- कि क्या ये समझ राज जी, जनता आपका क्या साथ नहीं बोलते हो देगी। आप? आप श्री शक्ति को क्या चुनौती बोल- देंगे आपको और सोचते हैं कि रिलैक्स, जनता आपका साथ दे दे। राज आप जी, राम राज के जी, ऊपर मिश्रा कुछ जी, भी उल्टा सीधा मिश्रा जी, बोलेंगे। मुद्दे पर आइए ना। सीता आप के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा छोड़िए। बोलेंगे। एक के मिश्रा चाहते जी, हैं कि एक जनता आपका साथ दे दे। आपसे लाख गुना बेहतर तो राज ठाकरे है, आपको हेडमास्टर जिसने समझौता नहीं किया। आप झूठे हो। उसने आप समझौता दलाली नहीं करते हो किया भारतीय सनातन जनता के पार्टी खिलाफ। की। वो गद्दी का लालची नहीं है वो आदमी। अगर वो चाहता तो आपकी तरह कहीं पे भी जाकर के एक मिनट, राज जी, एक के मिश्रा जी, एक मिनट प्लीज। विश्लेषक लिखने का अधिकार नहीं है। एक मैं मिनट। धार्मिक विश्लेषक चाहता हूँ। झूठ बोलते हो। सनातन के झूठ। मुद्दों पे जो शक्ति के विरोध में लड़ रहा है, कोई राजनीतिक हिंदू विश्लेषक धर्म के नहीं हो आप। शक्ति के विरोध क्या हो में आप? लड़ रहा है, क्या हो आप? उसका विरोध सारे सनातनी करेंगे। ब्राह्मण नाम पे तुम कलंक हो रही टिके हो। हुए दलाली हिंदू हो, तुम करनी। देश को भी बेच दोगे। भारतीय राज जनता शर्मा, पार्टी के प्रवक्ता तुम नहीं दो बन पाओगे। कौड़ियों, तुम दो भारतीय जनता कौड़ियों के पार्टी- लिए देश को बेच दोगे। ये दो कौड़ी, ये आपका दिवालियापन है। दो टके ये के आप लिए तुम मानसिक देश रूप से को बेच दिवालियापन दोगे। है आपका। आप तुम व्यवहारिक हिंदू- रूप से तुम गुलाम हो। सनातन ये धर्म की दिवालियापन शक्ति से है आपका। लड़ने मिश्रा का जी, ऐलान एक कर मिनट, रहे हो। दिवालियापन मिश्रा जी, एक मिश्रा मिनट, जी, एक मिनट, तुम राज अपने जी। लालच के कारण राज शर्मा इस देश को बेच दोगे। तुम लोगों की जो मानसिकता है इस देश को बेच दोगे गद्दी के लिए। अरे आप हिंदू देखिए, धर्म की शक्ति को आपने चुनौती दे रहे हो। मेरे देश की नारी की शक्ति- इज्जत को अरे बेच नारी- दिया। तुम शर्म नारी- नहीं आई आपको? नारी आप की दलाल वंदना हो तुम बीजेपी करोगे। के। अरे शक्ति बीजेपी को के चुनौती दलाल हो। तुम दे रहे हो और नारी का दलाल हो। सम्मान करने की बात करते You हो। are doing राज जी, एक तुम्हारे मिनट, नेता ऑडियो शक्ति नीचे। को चुनौती दे ऑडियो- रहे हो। नहीं नहीं मिश्रा जी, मैंने गलत पकड़ा? चावला जी देखिए, ये सवाल आपका बड़ा सही है। मैं सभी लोगों को बोलता हूँ आप लोग मेहनत करिए, विजयी भव। मेरा पक्ष विपक्ष से लेना देना नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल सवाल है। 2025-2027 पे बीजेपी आंख रख रही है। हाँ। भाई ये तो मतलब कटु सत्य, नेकेड आंखों से देखे जाना वाला, सुनने वाला सत्य है। बीजेपी तो हर बार प्रधानमंत्री जी 2037, 2047, 1000 साल के भारत की बात कर रहे हैं। और बात केवल बीजेपी, अभी भी मैं बता रहा हूं, अलर्ट हो जाइए विपक्ष वाले। बीजेपी की आंखें निगाहें केवल बिहार चुनाव पे, राज्य स्टेट लेवल पे नहीं है या महाराष्ट्र पे नहीं है। वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, पीओ कोई भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। रजत भाई ने जो बोला कि भाई पाकिस्तान को अपना भाई बोलिए, 4-10 लाख लोगों को तो अपना भाई बना ही लिया CA NRC वगैरह करके। हो सकता है 10-15 क्लियर कट ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना भाई, POK हमारा है, अक्साई चीन हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। नहीं, ये POK की बात कहां से आ गई? नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की निगाहें कहां है, बीजेपी की निगाहें केवल बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव नहीं है। नहीं, ये चिराग पासवान वाला मैं नहीं, मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। वो बहुत छोटे टारगेट हैं इनके लिए।
लिए जो है
वो उस पे नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतना स्ट्रांग और इतना बड़ा ये विजन लेके चल रहे हैं हाँ। कि अगर विपक्ष के दल अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो मैनेज करना मुश्किल है। या तो वेट करिए कि भाई इतनी बड़ी लहर जनता में चल जाए कि क्लीन स्वीप कर दे, वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है। ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी की निगाह है केवल स्टेट इलेक्शंस पे नहीं है, आगामी नहीं, 1, क्या 2, दिख 4 रहा है साल अब? में। आप वो एक चैनल वाला दिखा रहा था जनाब कि भैया वो जो मामला है वो 30-40 के आसपास बैठेगा इस बार। नहीं, अब वो कह रहा है देखिए- कि 100 भी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। नहीं, तो आप तो वही वाली नहीं, बातें नहीं, कर मैं रहे हैं। आपको बताऊं होता क्या है। इसके पहले अब देखिए, पास्ट रिकॉर्ड चेक करिए, आपको पता चलेगा फैक्ट क्या है। बहुत सारे जगह पे, बहुत मिनिमम, बहुत कम जगहों पे ऐसे चैनलों की भविष्यवाणियां यूट्यूबरों की, यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर जो होता है जो डंक मारता है, तो यूट्यूबरों के ऊपर विश्वास मत करिए। मैं भी देखता था, सारे अपोजिट निकले। अब देखिए, राजस्थान और वहां का चुनाव हारे यूट्यूब, उस दूसरे दिन से ही बेशर्मों की तरह फिर से लग गए कि जी अब की बार 30 सीट आ रही है, 40 सीट आ रही है। नहीं, मैं 30 सीट मतलब वो राज्य की पार्टी की 100 सीट, अच्छा राज्य की पार्टी के लिए नहीं। चलिए, राज्य की पार्टी तो अभी कोई बातचीत माहौल ही नहीं है। अभी तो लोकसभा के लिए राजस्थान का चुनाव हारने के बाद बोलना शुरू कर दिया ऐसे चैनलों ने कि अब की बार बीजेपी 30 सीट, 100 सीट पे आ रही है, 150 पे आ रही है। बेशर्मी की हद होती है। एक भी प्रिडिक्शन इनके सही नहीं जाते हैं, ना लॉजिक के आसपास है। अरे देश के मेजर हिस्से नहीं, पे तो फिर ये एकाएक जो क्या ये लहर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आओ, आप जैसे प्रदीप जी ने कहा कि हमें क्या दिक्कत है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो चाहे वो आ जाए, पहले राष्ट्र निर्माण जरूरी है, भ्रष्टाचार बाद में। चावला जी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप ये बताइए, अगर पाकिस्तान से हम हिंदुओं को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, हाँ। तो अपने ही देश के अगर अच्छे काम के लिए, अच्छे पर्पज के लिए आ रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी तो यही कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी इंडिया अलायंस यही बोल के बनाया कि देश को बचाना है, जिनको बचाना है वो हमारे साथ आ जाए। तो दोनों तरफ के लोग यही बोल रहे हैं। उम्र में भी झूठ अब बोलोगे आना क्या? जाना लगा हुआ है। कितने रुपए लिए? कांग्रेस के कितने लोग रुपए लिए बीजेपी में जा बीजेपी रहे से? हैं, एक कितने दो लोग रुपए देते हो? बीजेपी से भी मुझे छोड़ ये के बताइए। गए। हरियाणा में मुझे यही हुआ, आप बताइए वो कितने रुपए चौधरी लेते हो? साहब छोड़ के चले बीजेपी से गए, कितने वो रुपए लेते हो? कांग्रेस के क्या बहकावे में तनख्वाह आ गए, मिल रही उनके है? हुक्म बताओ। की आग बंद हो एक गई। मिनट, आपके एक आग मिनट। बुझ पीछे- गई उनके आपके हुक्म। एक पीछे मिनट, CBI लगनी एक चाहिए। मिनट, एक- आपके पीछे ईडी लगनी चाहिए। नहीं, तो आप भी पैसा बुलाइए लेके सर। विश्लेषक बनते मैं हो तो बोलता और हूँ जो राजनीति आपके बोलते पास हो। जाए स्वागत है उनका भी। शर्मा आपकी जी। पार्टी में भी कोई जाता मैं है तो बता रहा हूँ स्वागत है। आपको। शर्मा हमें जी। कोई नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं शर्मा है। जी। नहीं समझता था कि कहाँ एक ही किसके निशान लिए क्या है। भेज रहे हमें क्यों और आप ऑब्जेक्शन ऐसे है? कोई करोगे, अच्छा कांग्रेस नहीं ज्वाइन लगता करे, था। हमें शर्मा जी, क्या? एक बस 30 सेकंड है सर। नहीं, भले ही कुछ लोग बोले कि भाई उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहां से जाएं, यहां ना रहें। नहीं, नूपुर शर्मा पे जल्दी। नहीं, मैं नूपुर शर्मा आती हैं, उनका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश और बिहार की विद्वानों की धरती रही है। शंकराचार्य केरल से चल के आए थे और उत्तर प्रदेश की ही धरती प्रयाग में महाकुंभ में शास्त्रार्थ हुआ। उत्तर प्रदेश ने उनकी योग्यता के दम पे सबसे पहले उनको विश्व गुरु माना। मैं तो बोलता हूं सब आइए। आप मराठी हैं, आप आइए। आप तमिल के हैं, आइए। आप गुजरात के हैं, जो सपना आप गुजरात में नुपुर रहकर शर्मा। पूरा नहीं कर पाए, आप यूपी में आइए, हम पूरा नुपुर करवाएंगे शर्मा, सर। नुपुर शर्मा। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। नुपुर ठीक। शर्मा आते हैं ओके। तो स्वागत है। ओके, राष्ट्र प्रथम हो, यूपी पीछे रहेगा, हमें संतोष